अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, इसकी हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज 2.4 है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय। बच्चे आपके पास जो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, m which is equal to log base में 10 a divided by a naught। मैग्नीट्यूड a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10। बच्चे आपके पास जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 10,000 है और जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है? अगर 10 आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड मालूम करके आपने देनी है। बच्चे हमने यहां पे देखिए स्टेटमेंट यहीं से राइट कर लिया कि फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज, यहां तक वही स्टेटमेंट आ गई। ये हमने बच्चे फार्मूला यहां पे लिख लिया जो हमें गिवन था, व्हिच इज इक्वल टू लॉग बेस में 10 a डिवाइडेड बाय a नॉट। अब यहां पे देखिए कि आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी गिवन है और आपके पास रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू बच्चे गिवन है। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं कि गिवन दैट आपके पास बच्चे a की वैल्यू किसके इक्वल है? 10,000 के इक्वल है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। और जो आपके पास बचे रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज गिवन आ जाए फिर हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो सो आपके पास m किसके इक्वल आ जाएगा? m which is equal to log इनटू ये बेस में 10 है इसके। अब बस एम्पलीट्यूड की वैल्यू बची है 10,000, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। और आपके पास रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट की वैल्यू 10 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। ये वाला बचे एक जीरो, इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया? log बेस में 10 इनटू आपके पास 1000। बच्चे आपके पास ये log 10 जो है ये एज इट इज यहाँ पे राइट रहेगा। हम यहाँ पे जो 1000 है इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए हमारे पास जो 1000 है उसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बच्चे आपके पास 100 होता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 1000 ही आता है। तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बच्चे हम इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे 1000 आपके पास लिखा हुआ है उसको बच्चे आप लोग लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 की शक्ल में। तो हमने बच्चे यहाँ पे उसकी जगह पे राइट कर दिया। अब लॉग के अंदर प्रॉपर्टी है, ये जो पावर होती है ये लॉग के शुरू में आ जाती है बच्चे। तो हम यहाँ से 3 को शुरू में लाएंगे, लॉग बेस में यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी 10 आ गया। अब आपने वैसे ये फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास लॉग उसकी बेस के अंदर जो वैल्यू आए और जिसका आपने लॉग लेना है वो सेम आ जाए तो उसका आंसर आपके पास क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास ये 3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई ये लॉग देखें बेस में 10 और जिसका लॉग लेना वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई, तो इसकी जगह पे आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे 3 1 क्या होता है? 3 होता है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? m की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने क्या मालूम करना था? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो m बच्चे आपके पास बेसिकली मैग्नीट्यूड ही है, तो हम यहाँ पे इसे राइट कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज 3। दैट इज योर आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट है हमारे पास अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला जो है वो अपने पास जो 1 लाख की रकम है उसको एक स्कीम के अंदर जो सेविंग की है उसके अंदर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इस 1 लाख के ऊपर सालाना 5% क्या लेता है? शरह सूद लेता है, इंटरेस्ट रेट लेता है। ठीक है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर t years इज आपके पास क्या है? y रुपीस। वो कहता है कि आपके पास ताकि जो टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की t सालों के बाद क्या हो जाए? y रुपीस हो जाए। y यहाँ पे उसने रुपीस को शो कर दिया है। कहते हैं दिस इज मॉडल्ड बाय इक्वेशन। उसने अब इक्वेशन गिवन दी है कि y which is equal to 1 lakh multiplied by 1.05 raised to power t where t is greater or equal to 0। ये बच्चे आपके पास उसने इक्वेशन गिवन दे दी है जिसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, कहते हैं फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों के बाद आपने मालूम क्या करना है? द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाए कितने सालों के बाद। ठीक है, आपने ईयर्स निकाल के देने। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके पास कितनी है? 1 लाख रुपीस है एंड इंटरेस्ट रेट कितना है आपके पास? 5% है जो उसने हमें यहाँ पे गिवन दिया था, अमाउंट भी यहाँ पे गिवन दे दी थी। अब उसने क्या कहा कि टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपने बच्चे निकाल के देनी है, विल बी गिवन बाय। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है यहाँ पे हमने राइट कर ली, y which is equal to 1 lakh into आपके पास 1.05 raised to power t। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब उसने क्या कहा था कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब हमने क्या करना है? इन्वेस्टमेंट डबल कब होगी वो आपने मालूम करके देना है। तो बच्चे t आपके पास ये है यानी कि साल मालूम करने हैं और यहाँ पे रुपीस आपके पास किसमें है? y में है। तो इसका मतलब ये जो y है ये आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो फिर हमने कहा कि सपोज वैल्यू इज डबल इन t ईयर, t सालों में आपके पास वैल्यू जो डबल होके आएगी
तो y की वैल्यू बच्चे आपके पास फिर यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी, जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है तो y जब डबल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 लाख होके आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया विच इज इक्वल टू 1 लाख। आपके पास राइट साइड सॉल्व हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा इनटू 1.05 रेज़ टू पावर t। अब अच्छा आपने क्या करना है, ये जो 1 लाख है इसको दूसरी तरफ ले जाकर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये बच्चे आपके पास 2 लाख एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास डिवाइड में 1 लाख आ जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास आ जाएगा 1.05 रेज़ टू पावर t। अब यहाँ बच्चे 5 जीरो नीचे वाले ऊपर वाले 5 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 1.05 रेज़ टू पावर, यहाँ बच्चे आपके पास क्या आ गया t आ गया, ये आपके पास सिंपलीफाई होके आ गया। अब हम इसकी जगह अरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने t की वैल्यू को मालूम करना है, t गियर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा 1.05 रेज़ टू पावर t विच इज इक्वल टू 2। अब अच्छा t आपके पास पावर में है तो इसको नीचे उतारने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों तरफ log को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं कि बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हमने log को अप्लाई किया तो log इनटू 1.05 रेज़ टू पावर t विच इज इक्वल टू log ऑफ 2। ये बच्चे t आपके पास जो पावर में है ये log के शुरू में आ जाएगी, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, क्या बच गई log इनटू 1.05 विच इज इक्वल टू log 2। यहाँ पे बच्चे t की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चे आपके पास log 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा log इनटू 1.05 आ जाएगा। अब बच्चे आपने क्या करना है log 2 की वैल्यू को निकालना है और यहाँ से नीचे आपने क्या करना है log इनटू 1.05 की वैल्यू को राइट करना है। तो हम यहाँ पे इसका बच्चे कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल लेते हैं, इसका हम मैंटिसा भी निकाल लेते हैं। ये बच्चों आपके पास log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3010। अब लोग के पास जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। log हम 2 को यहाँ पे किस में देखेंगे 0 में देखेंगे तो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 3010 आ जाती है। अब यहाँ पे बच्चे देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, नीचे 0 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 को 5 में देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0212। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया t के इक्वल आ गया। अब जब हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो विच इज इक्वल टू आ जाएगा 14। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आप फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, आपने ईयर मालूम करने थे, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। जो हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डबल करके लिखी थी वो कितने साल लगेंगे, यहाँ पे 14 इयर्स आपके पास बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे ये आपके पास क्या है आंसर है। जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि होरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेंपरेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%। तो होरिया जो है वो माउंटेन के ऊपर जो है वो चढ़ती है तो तब वहां पे टेंपरेचर क्या होता है डिक्रीज होता है, कितना 3% टेंपरेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है। आर फैक्टर उसका फैक्टर कितना है 0.97 है। कहते हैं फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर पे इतना टेंपरेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। gained in altitude 100 meter gained in altitude। कहते हैं इनिशियल टेंपरेचर Ti at sea level is 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेंपरेचर की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहते हैं यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करें T which is equal to Ti मल्टीप्लाई बाय बच्चे ये जो आपके पास फैक्टर गिवन है 0.97 रेज़ टू पावर h डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे h जो है ये बच्चे आपके पास एल्टीट्यूड है जो ऊपर की तरफ जा रही है। कहते हैं कैलकुलेट द टेंपरेचर, आपने टेंपरेचर को फाइंड आउट करना है एट एन एल्टीट्यूड h के ऊपर ऑफ 500 मीटर। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला था वो यहाँ पे राइट किया है कि इट इज गिवन दैट, हमें मालूम है कि टेंपरेचर ऑफ माउंटेन जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बच्चे आप देखें तो आपको गिवन क्या था, गिवन दैट मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि एक तो आपके पास Ti जिसे हम इनिशियल टेंपरेचर कहते हैं वो आपके पास गिवन है। इनिशियल टेंपरेचर बच्चे आपके पास कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। दूसरी वैल्यू बच्चे आपके पास h की है जिसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं, उसने आपको कितना दिया है यहाँ पे 500 मीटर दिया है बच्चे, हम यहाँ पे 500 लिख लिया। अब यहाँ से आपके पास ये जो इक्वेशन है टेंपरेचर वाली इसके अंदर हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या बच
बच्चे t which is equal to t की जगह पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे आपके पास मल्टीप्लाई 0.97 और होल रेज टू पावर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा h की जगह पे 500 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है बच्चे 100 है। तो यहां से बच्चे t which is equal to किसके आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 होल रेज टू पावर, ये बच्चे 0 से 0 खत्म, यहां पे आपके पास क्या आ गया पावर में 5 आ गया। जो बच्चों हम यहाँ पे इनके दोनों तरफ क्या अप्लाई करवाएंगे लॉग को अप्लाई करवाएंगे ताकि ये पावर जो है 5 ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाए। तो यहाँ पे हम बच्चे दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा log t which is equal to log, बच्चे हमने दोनों तरफ log को अप्लाई करवाया log t which is equal to log into 20 multiplied by 0.97 whole raised to power 5। यहाँ पे बच्चे हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेंटर में मल्टीप्लिकेशन है तो आपके पास जब log सेपरेट सेपरेट अप्लाई होगा तो ये log 20 सेपरेट हो जाएगा, प्लस के साथ बच्चे log आपके पास 0.97 whole raised to power 5 सेपरेट हो जाएगा। अब बच्चे ये आपके पास log 20 तो एज इट इज रहा, 5 शुरू में आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा log into 0.97। अब बच्चे हमने क्या करना है इनका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालना है। इसका बच्चे कैरेक्टरिस्टिक देखिए पॉइंट यहां पे है, इधर मूव करेगा तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब बच्चे हमने क्या करना है बुक के अंदर आपके पास log का टेबल है वहां पे देखें कि 20 की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आती है, तो log 20 को बच्चे 0 में देखें तो आपके पास क्या आंसर आता है 30 10। तो हम यहां पे बच्चे क्या राइट कर लेंगे 3010, उसके बाद बच्चे आपके पास प्लस का 5, यहां पे बच्चे हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को देखें तो माइनस का 1 आता है। देखें ये वाला पॉइंट इस तरफ से मूव करेगा यहां पे आएगा तो सेंटर में एक डिजिट है, लेफ्ट से राइट पॉइंट मूव कर रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ गया नेगेटिव में आ गया। फिर इसके अंदर हमने प्लस क्या करना है मेंटिसा की वैल्यू को निकालना है। अब 97 को बच्चे आप लोग 0 में देखेंगे तो यहां पे बच्चे आप लोग देखें 97 को 0 में तो 98 68 आंसर आता है। तो यहां पे मेंटिसा पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 98 68, तो ये बच्चे आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये बच्चे आपके पास 1.3010 आपके पास एज इट इज, फिर प्लस का 5 इंटू -1 में से बच्चे हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.0132, ये आपके पास बच्चे यहाँ पे वैल्यू राइट हो गई। बच्चे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आपके पास 1.3010 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस हो जाएगा। अब हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0660। समझ आ गई बात बच्चे, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 5 2 10 1 कैरी 5 3 15 1 16 हो गया, 1 कैरी 5 1 5 और 1 कैरी 6 हो गया, 5 0 से 0 आपके पास, और ये वाला 0 भी एज इट इज यहां पे राइट हो गया। अब आपके पास ये वाली बड़ी वैल्यू है, ये वाली छोटी वैल्यू है, तो बच्चे आप लोग यहां पे क्या करेंगे 1.3010 में से माइनस करेंगे 0.0660 को, तो देखिए आपके पास यहां पे आंसर क्या आता है। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई है 1.2350, ये आपके पास बच्चे वैल्यू निकल आई, किसकी आ रही है यहाँ पे आपके पास log t की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब बच्चे हमें यहाँ पे t की वैल्यू को निकालना है, log को खत्म करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को लिख लेते हैं कि आपके पास बच्चे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी है और दूसरी आपके पास मेंटिसा की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है। कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपके पास यहाँ पे 1 है और मेंटिसा की वैल्यू 0.2350 है। तो बच्चे हम यहाँ पे दोनों तरफ किसको अप्लाई करवाएंगे एंटी लॉग को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हमने फिर राइट किया कि एंटी लॉग इनटू log ऑफ t व्हिच इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू आपके पास वैल्यू क्या है 0.2350 है बच्चे आपके पास, ये log एंटी लॉग से कैंसिल होकर यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या आ गया t आ गया। अब आपने बच्चे क्या करना है यहाँ पे एंटी लॉग के टेबल में 0.23 को 5 में देखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एंटी लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेते हैं और 0.23 की वैल्यू को बच्चे आप लोग राइट करेंगे, देखेंगे किसके अंदर 5 के अंदर। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1718, आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 1718, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। बच्चे 5 ये हमारे पास 5 पर जो 0 है ये डिफरेंस कॉलम नहीं होता, हमारे पास डिफरेंस कॉलम ही 1 से स्टार्ट होता है। अब बच्चे हमने क्या करना है इसके अंदर पॉइंट को लगाना है हमने, तो आपके पास देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 थी, तो बच्चे हमारे पास 0 होती है तो यहाँ पे लगाते हैं 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 17.17, यही बच्चे आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर है, दैट इज योर
आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।